हे एवरीवन, देखो आज वाले में हमें पढ़ना है। अभी तक हमने ग्रुप थ्योरी कंप्लीट कर ली है। ग्रुप थ्योरी के एग्जांपल आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने जो भी एग्जांपल आपको कराए हैं वो पॉइंट ग्रुप से रिलेटेड कराए हैं। पॉइंट ग्रुप के काफ़ी सारे एग्जांपल्स कराए हैं। आज वाले में जो एग्जांपल कराऊंगी हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब जून वाला पेपर आप कभी भी देखोगे नेट का तो आप देखोगे इससे क्वेश्चन पूछा गया है। आज का क्वेश्चन है आईआर एक्टिव मोड्स। आईआर एक्टिव मोड्स कैसे निकालने हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक ये देखो कि जब भी ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो आपको अप्रोच कैसे लेके जानी है। सीधे इसी अप्रोच को फॉलो करो और इस अप्रोच से आपको क्वेश्चन हो जाएगा। सीधे पर अप्रोच रखना कि इस अप्रोच से आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि जब भी आईआर एक्टिव मोड से क्वेश्चन दिए जाते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उन सारे कन्फ्यूजन को एक एक करके मैं आपको क्लियर करूँगी कि किस किस पॉइंट्स में कन्फ्यूज जाते हैं। कभी देखो आईआर एक्टिव मोड्स मैंने पहले बताया है कि कैरेक्टर टेबल से डायरेक्टली आईआर मोड्स नहीं निकाल सकते हैं। आईआर मोड्स के लिए हमें एक्स वाई जेड जो हम ट्रांसलेशनल के लिए देखते हैं सेम उसके लिए एक्स वाई जेड ही हम देखना होता है फोर्थ कॉलम में। बट इसमें एक चीज़ होती है कि जब हम ट्रांसलेशनल के लिए तो डायरेक्ट कैरेक्टर टेबल में कभी भी ट्रांसलेशन पूछा गया डायरेक्ट कैरेक्टर टेबल देखो ट्रांसलेशनल बता दोगे एक्स वाई जेड। अगर प्रेजेंट है एक्स वाई जेड के सामने मोड्स तो वो तो आपका ट्रांसलेशन निकल जाएगा। बट आपका क्या होता है जब आप आईआर एक्टिव के लिए एक्स वाई जेड देखते हो तो पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। वाइब्रेशनल मोड्स निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप बता सकते हो कि आईआर मोड्स क्या होंगे उसमें से। देखो आप कैसे करना है इस क्वेश्चन को। टेट्राहेड्रल मोड्स का दे रखा था। देखो क्वेश्चन ये है कि टेट्राहेड्रल क्वेश्चन आपने पढ़ लो पहले कि दे रखा है मेथेन के लिए हमें आईआर एक्टिव नॉर्मल मोड्स निकालने हैं। अब कैरेक्टर टेबल आपकी दे रखी होगी, कैसे आपको क्वेश्चन को फॉलो करना है। सिंपल पहले क्या करना है, अब ये कैरेक्टर टेबल दे रखी है हमें नंबर ऑफ अनशिफ्टेड 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब कभी भी पेपर में ना गिवन हो कि किस बेसिस में आपको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालनी है तो सिंपल आपको 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकालना है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड वाले बेसिस से। ओके चलो टेट्राहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल मीथेन के लिए पूछा गया है। मीथेन हमारा मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ठीक। अब मीथेन के लिए हमें इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालनी है। देखो सिंपल हम ये लिखेंगे। देखो बताया था मैंने कि ये भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है क्लासेस पूछता है तो ये याद होना चाहिए कि 5 क्लासेस होती हैं और E8C3 ये प्रेजेंट होता है। तो इस वाले केस में आप ज़रूरत नहीं थी याद करने की, बट इन जनरल पता होनी चाहिए कितनी क्लासेस होती हैं। 6s4 टेट्राहेड्रल में 5 क्लासेस होती हैं, 6 सिग्मा डी। अब इसको निकालने के लिए देखो टेट्राहेड्रल यहाँ पे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स लिखते हैं और यहाँ पे कैरेक्टर, सबका कैरेक्टर लिखेंगे। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम निकालते हैं। ये कैसे निकालना है देखो, इसको भी निकालना पड़ेगा, पेपर में नहीं गिवन है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में दे रखा होता है बट इसमें नहीं गिवन था तो ये क्वेश्चन वैसे तो क्या थोड़ा टफ पड़ जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ इसमें निकालनी पड़ेगी आपको। एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है और एकदम एंड तक जाना है। तो देखो अब नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम देखते हैं। पहले आइडेंटिटी ऑपरेशन लगाएंगे। इस मॉलिक्यूल में हमें क्या आइडेंटिटी ऑपरेशन लगाना है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, यूनिक ऑपरेशन होता है। जितने एटम्स होंगे अनशिफ्टेड होंगे, कोई भी प्लेस चेंज नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 एटम्स है, 5 यहाँ पे आ जाएगा। C3 एक्सिस लगानी है। C3 एक्सिस हम कैसे लगाएंगे, हम ऐसे लगाएंगे C3 एक्सिस। तो मतलब क्या है, ये 3 एटम्स क्या हो जाएंगे, शिफ्ट होंगे। बाकी कितने एटम्स अनशिफ्टेड रहेंगे, 1 2 एटम्स अनशिफ्टेड रहेंगे C3 केस में। C2 लगाएंगे तो C2 हमें कैसे लगानी है, देखते जाओ समझते जाओ। C2 हमें ऐसे लगानी है, मतलब सिर्फ एक एटम अनशिफ्टेड रहेगा। S4, अब देखो S4 लगाने के लिए बताया, S4 को हमें क्या करते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। S4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C4 इंटू सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो C4 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब ये ऐसे। तो C4 एक्सिस लगाओगे। C4 मतलब कैसे लगाना पड़ेगा आपको, C4 ऐसे लगानी पड़ेगी। C4 आपको लगानी पड़ेगी सिर्फ C से पास होती हुई, ऐसे लगानी पड़ेगी। सिर्फ C एटम को क्रॉस करे तभी 4 एटम्स क्या करेंगे 90 डिग्री में एक दूसरे की पोजीशन में, H1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो C4 सिर्फ C से पास करेगा तो सिर्फ एक एटम अनशिफ्टेड रहेगा। सिग्मा डी हमारा क्या है, 2 सिग्मा भी, 2 प्लेन होते हैं, उसी के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा सिग्मा डी होता है। ठीक है, उसी को जो कट करे वो हमारा सिग्मा डी होता है। तो 2 सिग्मा भी कैसे जाएगा, सिग्मा भी 3 एटम से होगा, हाइड्रोजन CH, और ये दोनों एक दूसरे को क्या रिफ्लेक्ट कर देंगे तो 3 एटम से होगा। ठीक है, हमने नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम निकाल लिए। इसके बाद हमें क्या निकालना है, कैरेक्टर निकालना है। सबके लिए कैरेक्टर निकालना बता चुकी हूँ आपको। आइडेंटिटी कैरेक्टर क्या होता है, 3
3 होता है, C3 के लिए कैरेक्टर 0 होता है, फॉर्मूला याद होगा 2 cos थीटा माइनस का 1 C3 वाले CN एक्सिस के लिए, ठीक है। C2 का क्या होता है, माइनस का 1 होता है। S एक्सिस के लिए निकालना बताया था, SN एक्सिस के लिए 2 cos थीटा प्लस का 1, सॉरी 2 cos थीटा माइनस का 1 S4 के लिए, नहीं प्लस का 1 होता है, प्लस का 1, ठीक है। तो देखो अब S4 के लिए एक बार निकालो, 2 cos थीटा प्लस का 1 से निकालेंगे। S4 क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री 0 हो जाता है तो प्लस का 1 आ जाएगा। 2 cos थीटा माइनस का 1 होता है होपफुली, 2 cos थीटा माइनस का 1, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, ये आएगा माइनस का 1, ठीक है। 6 सिग्मा डी, सिग्मा डी के लिए प्लेन के लिए बताया है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। 5 3 ज़ा 15, 2 0 0 माइनस का 1 1 माइनस का 1 3 1 ज़ा 3, ये हमारे क्या निकला है, ये हमारी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकल के आ गई, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकल आ गई। अब देखो इसी से हमें क्या करना है, अब इससे हमें क्या निकालना है, जब हम निकालते थे रिलेशन हम यूज़ करते थे कन्वर्ट करने के लिए इररिड्यूसिबल को इररिड्यूसिबल में कन्वर्ट करने के लिए, वो निकालते हैं। चलो ये हमारी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, सॉरी ये क्या है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। अब कन्वर्जन वाला मेथड यूज़ करेंगे, इसे रब करती हूँ, स्पेस नहीं है, डस्टर अब देखो हमें सिर्फ इतने की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ इसको लिख लेते हैं, बाकी ये सब रफ कर देते हैं, ठीक है। इतनी की रिक्वायरमेंट है तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, इसके नीचे ही 15 0 माइनस का 1 3, ये क्या निकल के आए, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, सिर्फ इतने की ज़रूरत है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, जो हम कन्वर्जन वाला मेथड यूज़ करते थे वो निकालेंगे, ठीक है। अब हमें निकालना है Na1। अब देखो टेट्राहेड्रल के लिए ऑर्डर क्या होता है, टेट्राहेड्रल 24 होता है, ऑर्डर 24 सिमेट्री ऑपरेशन होता है, इसका ऑर्डर भी हमारा क्या 24 होता है, समझ आ रहा है। तो अब इसके लिए निकालना है, A1 के लिए हमें निकालना है पहले। A1 के लिए हम क्या करते थे, पहले इसको मल्टीप्लाई करते थे, 15 को मल्टीप्लाई करते थे, फिर कैरेक्टर को मल्टीप्लाई करते थे, फिर कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते थे। कैरेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इंटू कैरेक्टर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इंटू कोफिशिएंट ऑफ दिस, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 1 समझ आ रहा है ना। अब ये 0 है तो किस 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, 0 का कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे क्या माइनस का 1 इंटू 1 इंटू 3, देखो फिंगर रख रख के बता रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। माइनस का 1 इंटू 1 इंटू 6 प्लस का 3 इंटू 1 इंटू 6। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लो, 1/24। जब इसे सॉल्व करोगे यहाँ पे क्या आएगा 15 आएगा, यहाँ पे माइनस का 3 आएगा, माइनस का 6 आएगा, 6 3 ज़ा 18 आएगा। इसको सॉल्व करोगे सब क्या है 6 3 माइनस का 9 प्लस का 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 9 आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस का 15 का आएगा 24 आ जाएगा, बाई 24 क्या आ जाएगा 1 आ गया। तो इज इक्वल्स टू क्या आ गया A1 यहाँ पे आ गया। ये क्या थी A1 रिप्रेजेंटेशन थी, तो Na1 निकल के आ गया। अब Na1 के बाद हम करते हैं, Na1 के बाद निकालते हैं Na2 निकालना है 1/24, ठीक। A2 के लिए यहाँ पे क्या है, पहले कैरेक्टर 15 इंटू 1 इंटू 1। अब क्या लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करते जाओ। ये 0 आया तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक, ये वाला 0 हो गया। माइनस का 1 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 1 और 6, यहाँ पे क्या माइनस का 6 आ जाएगा। 3 इंटू 1 इंटू 6 ये वाले के लिए निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो 6 3 ज़ा 18, माइनस का 18 आ जाएगा। 1/24 सॉल्व करके देखो यहाँ पे 15 6 3 क्या हो गया माइनस का 9 इंटू माइनस का 18 माइनस का 27। Am I doing right? 15 इंटू 1 0, 27 में से 15 गए कितना आएगा, देयर इज समथिंग रॉन्ग।
माइनस का 1 इंटू 1 माइनस का 3 राइट, माइनस का 3 माइनस का 1 प्लस का 6 आएगा। ठीक, यहाँ पे प्लस का 6 आएगा, तो यहाँ पे प्लस का 27 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 15, और 15 प्लस का 6 क्या हो जाएगा 21, और यहाँ पे 18 इंटू 18 माइनस का 3 क्या होगा, ये भी माइनस का 21। ठीक, ये आप सॉल्व करके देखना, मैथमेटिक्स बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या 0 आ गया, मतलब ये A2 हमारा प्रेजेंट नहीं है इसमें। तो आप क्या निकालते हैं, NE के लिए निकालना है, NE के लिए सिमिलरली निकालेंगे, इससे ऐसे ही करना है, NE के लिए निकालेंगे तो आएगा E आ जाएगा। ठीक है, NT1 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे T1 आ जाएगा, T2 के लिए निकालेंगे NT2 के लिए तो 3T2 आएगा। सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, कैरेक्टर इंटू कोफिशिएंट ऐसे करना है। तो हमारा ये निकल के आ गया। अब इसके बाद देखो क्या करना है, अब सारे इन सारे को लिख लो, क्या क्या आया है। देखो ये हमारे सारे क्या निकल आए, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकल के आ गई। इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या आई, A1 प्लस का A2 तो प्रेजेंट था नहीं, प्लस का E प्लस का T1 प्लस का 3T2, इतना निकल के आ गया। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि नंबर ऑफ, अब एक दो ऐसे ही पेपर में सेम ऐसे ही करना है। जब हमारा इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकल आया, इसके बाद हमें क्या निकालना है, ट्रांसलेशनल मोड्स निकालने हैं। ट्रांसलेशनल मोड्स, कोई भी IR वाला क्वेश्चन आएगा इसी मेथड से सॉल्व करना है। ट्रांसलेशनल मोड्स XYZ होता है ना, XYZ यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो मतलब क्या सिर्फ T2 आएगा। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, X T2 Y भी है यहीं पे प्रेजेंट है, Z भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 बार T2 लिखोगे, 3 नहीं लिखते हैं, कभी भी नहीं लिखते। ठीक है, इसको याद रखना, सिर्फ एक बार ही T2 लिखेंगे। ट्रांसलेशन मोड्स आ गए। अब क्या निकालेंगे, रोटेशनल मोड्स। रोटेशनल मोड्स किसके अलॉन्ग निकालते हैं, ये तो XYZ के अलॉन्ग निकालते हैं, ये किसके अलॉन्ग निकालते हैं, XYZ, ये XYZ प्रेजेंट हो। और रोटेशनल के लिए क्या देखते हैं, RX RY RZ देखते हैं। तो देखो कहीं प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है RX RY RZ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा T1। अब देखो यही चीज़ बार बार बताया अभी जो T2 में कि अगर तीनों यही प्रेजेंट हो तो 3 बार नहीं T1 लिखना है कि 3T1 लिख दिया, नहीं, एक ही बार T1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये निकल आया। अब इसके बाद देखो क्या करना है, अब क्या करते हैं, देखो वाइब्रेशनल मोड्स हम डायरेक्टली तो निकालते नहीं है, क्या करते हैं, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में हमारे क्या ये टोटल मोड्स हैं, ये हमारे टोटल मोड्स है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल को माइनस करते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, वाइब्रेशनल मोड्स निकालने के लिए वाइब्रेशनल मोड्स इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन माइनस ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोड्स। ठीक है, अब इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के मोड्स क्या है, A1 प्लस E प्लस T1 प्लस 3T2। ठीक, अब इनको ऐड कर लो, T1 T2 को क्या, माइनस का T2 एंड माइनस का T1, माइनस करो क्या आएगा, A1 तो आएगा ही, E आएगा, T1 कैंसिल हो जाएगा, नहीं आएगा, 3T2 में से एक गया, प्लस का 2T2। तो ये हमारे क्या वाइब्रेशनल मोड्स निकल के आ गए। अब देखो, अब बस क्वेश्चन हमारा लास्ट है, वाइब्रेशनल मोड्स निकल के आ गए। वाइब्रेशनल में क्या हमारे कौन कौन से मोड्स ऐड होते हैं, वाइब्रेशनल मोड्स में हम क्या क्या ऐड करते हैं, देखो माइनस करके निकालना है, तो हमारे क्या वाइब्रेशनल मोड्स आ गए। अब IR एक्टिव मोड्स देखने के लिए हमें क्या देखना है, IR एक्टिव मोड्स मैंने बताया है, IR एक्टिव मोड्स के लिए सिंपल आपको क्या XYZ, IR एक्टिव मोड ट्रांसलेशनल जैसा ही होता है, XYZ को देखते हैं। तो देखो आप कैरेक्टर टेबल में क्या देखना है, XYZ देखना है। ठीक है, कैरेक्टर में XYZ कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, तो क्या आ गया, T2 आ गया, T2। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, T2 दे रखा है। तो वेरीफाई हम यहाँ से करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, पेपर में जब ऑप्शन देखोगे ना तो यहाँ पे वो नहीं दे रखा कि 2T2 नहीं दे रखा है, बट होना क्या चाहिए, 2T2 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ऑप्शन आपका गलत दिया है या आंसर आपका रॉन्ग आ रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे
T2 आ रहा है तो यहाँ पे T2 टिक कर दोगे। लेकिन अगर ऑप्शन में पूछा जाता कि टोटल, उसमें क्या नॉर्मल, उसमें क्या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि नॉर्मल IR एक्टिव मोड्स पूछे गए हैं तो हमारा T2 लिख दिया। बट अगर उसमें पूछता कि टोटल IR एक्टिव मोड्स और ऑप्शन में मेंशन होता 2T2 तो आप क्या लिखते हो, आप क्या सिर्फ T2 नहीं लिखते, आप सिर्फ T2 नहीं लिखते, फिर यहाँ से चेक करते T2 कितना आया है, 2T2 आया है, तब आप 2T2 मेंशन करते। बट ऑप्शन में क्या मेंशन है, सिर्फ T2 मेंशन है तो हम क्या T2 टिक कर देंगे, तो ये भी राइट है। बट अगर ऑप्शन में मेंशन होता, जैसे ट्रांसलेशनल में हम क्या लिखते हैं, ट्रांसलेशन में हम नहीं लिखते कि कितने आए हमारे 2 3 4 नहीं लिखते, T1 आया तो T1 ही लिखेंगे। बट IR एक्टिव मोड्स में क्या होता है कि अगर हमारा कोई कोफिशिएंट आ रहा है तो कोफिशिएंट नोट डाउन करते हैं, बट ऑप्शन में जैसे मेंशन होगा उस अकॉर्डिंग आप टिक कर देना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छे से देख लेना, यही अप्रोच फॉलो करोगे तो क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। देखो फिर से समरी बता दे रही हूँ क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। पहले तो क्या दे रखा होगा, पूछेगा IR एक्टिव मोड्स बता दो, किसी मॉलिक्यूल के लिए पूछेगा। तो सिंपल क्या करना है, अगर उस मॉलिक्यूल का रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो हमने निकाला है नहीं दिया है और उसमें नहीं बोला गया है कि किस बेसिस में निकालना है, तो आपको बेसिस क्या यूज़ करना है, 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला बेसिस यूज़ करना है। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम से आप निकालोगे, समझ में आया। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम से जब आप रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल दोगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रिड्यूसिबल को इररिड्यूसिबल में कन्वर्ट करना है। मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ मोड्स निकालने हैं। जब इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी फिर आपको क्या करना है, ट्रांसलेशनल मोड्स, सीधे आपको कैरेक्टर टेबल से ट्रांसलेशनल मोड्स निकाल लेने हैं। उसके बाद आपको रोटेशनल मोड्स निकाल लेने हैं कैरेक्टर टेबल से। फिर आपको क्या करना है, वाइब्रेशनल मोड्स निकाल लेने। वाइब्रेशनल कैसे निकालोगे, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से माइनस कर दोगे रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल को, ठीक है। वाइब्रेशनल डायरेक्ट नहीं निकलते हैं, माइनस करके निकालेंगे। वाइब्रेशनल आ गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करोगे, IR निकालने के लिए, IR एक्टिव मोड्स निकालने के लिए आपको सिंपल XYZ देखना है। कैरेक्टर टेबल में XYZ कहाँ मेंशन है, जिस मोलिक्यूलर सिंबल के अलॉन्ग वो मेंशन है T2 को आप किस में चेक करोगे, वाइब्रेशनल मोड्स में चेक करोगे। T2 को जो वाइब्रेशनल मोड्स निकाले वहाँ पे चेक करोगे कि अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है, ऑप्शन में सिर्फ T2 गिवन है, सिर्फ T2 टिक करोगे। अगर ऑप्शन में ये मेंशन होता कितने हमारे रमन IR एक्टिव मोड्स प्रेजेंट है, तो उसमें अगर 2 होता तो आप क्या आंसर हो जाता 2, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक कर देना है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अगर कोई न्यू है तो न्यू भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।